श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। टेबल से बड़ा क्यों अच्छा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। तो जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति ने हमारे भीतर जन्म ले लिया है। तो उत्पन्ने द्रविणे देशे, जन्म हुआ द्रविण देश में। भक्ति बढ़ी कहां? बोले कर्नाटकायाम समागतः, कर्नाटका में भक्ति बढ़ी तो मन हो गया द्रविण देश। अब कर्नाटका कहां है? बोले ये हमारे कान ही कर्नाटका है। अगर कोई पौधा लगाया जाए और अगर उसको रोज पानी ना दिया जाए तो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे भीतर भक्ति का जन्म हो जाए और तो जैसे कोई पेड़ लगाया जाए और अगर उसे रोज पानी ना दिया जाए तो वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसे ही अगर आपके मन में भक्ति का पेड़ जम जाए तो साधारण पौधे के लिए पानी जरूरी है, पर भक्ति के पेड़ के लिए सत्संग की वाणी जरूरी है। कानों के द्वारा उस पेड़ को सींचते रहो तो भक्ति का पेड़ धीरे धीरे पुष्ट हो जाएगा। फिर भक्ति का विस्तार कहां हुआ? बोले महाराष्ट्र में, भागवत जी के हिसाब से। अब महाराष्ट्र क्या है? बोले ये संसार ही महाराष्ट्र है। सबसे पहले हमें भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करना है, धीरे धीरे बढ़ना है। फिर मूर्ति के बाद माता पिता में भगवान का दर्शन करो, माता पिता के बाद गैया में भगवान का दर्शन करो, गैया के बाद तुलसी में भगवान का दर्शन करो, फिर अड़ोस पड़ोस में भगवान का दर्शन करो, धीरे धीरे पूरे नगर में भगवान का दर्शन करो और धीरे धीरे सारे संसार में हमें भगवान का दर्शन होने लगे। इसी का नाम है महाराष्ट्र। पूरे संसार में हमें ठाकुर जी दिखने लगे। फिर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े कहां हुए? बोले गुजरात में। गुजरात का मतलब है समय हाथ से न जाने पाए। अगर तुम्हारा अच्छा समय चल रहा हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे सलाहेदार हो, तो दुनिया के जितने अच्छे काम हो वे सब कर लीजिए। अगर समय अच्छा चल रहा है तो अच्छे काम कर डालो। कैसे जब समय खराब आऊ थे तो फिर कोई खराब काम करत नहीं है, वे तो अपने आप हो जाते। खराब समय जब आएगा तो फिर कोई खराब काम करता नहीं है, अपने आप सारे काम खराब हो जाते हैं। जब आदमी को खराब समय आऊ थे सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। ऊंट पे आदमी बैठे कैसे कुत्ता बोल जे, मनो जब समय खराब आऊ थे तो ऐसा ही होते। बोलते भैया वो बलवान नहीं आए, ये तो समय बलवान है। आदमी कहते हैं उनके संगे 100 आदमों की भीड़ परमानेंट, उनके संगे 200 आदमों की भीड़ परमानेंट, ये तो कोऊ के संगे भीड़ नहीं है। वह तो सबकी समय की भीड़ है। अब समय अच्छो है सो 25 आदमी खड़े हैं, जो अंदर समय खराब है सो घर के संग नहीं दे, जो ध्यान राखियो।
समय भगवान के घर से अच्छो हुए तो सब ठाणे, और जो अंदना समय खराब है वो दिल सब गड़बड़ हो जाए। तो जिंदगी में समय की कीमत करना, समय की कीमत पता है कौन जानता है? अगर 1 साल की कीमत जानने हो कि 1 साल का होत है तो कोनो विद्यार्थी से पूछियो कि 1 साल का होत है। साल भर वो लड़का ने पढ़ाई करी और फेल हो गया, अब उसे पूछो कि साल कीमती कितनी होती। अगर 1 महीने की कीमत जानना चाहते हो, 1 महीना कितना कीमती है, किसी के घर में बड़े मर्यादा में हमारी बात को समझ लेना। 12 साल बाद किसी के घर में शादी के 12 साल बाद एक आस दिखानी, बहुत गहराई और मर्यादा में समझ जाइए। उसके घर में इतनी खुशी मनाई गई, इतनी खुशी मनाई गई, क्योंकि 1 महीने का बच्चा पेट में है। और जब वो बच्चा खंडित होता है तो उस परिवार से पूछना कि 1 महीना क्या होता है। 1 दिन की कीमत अगर कोई से जानने हुए तो एक आदमी सुबह मजदूरी को निकला, घर में खाने के लाले थे, उसने विचार किया कि आज मजदूरी करूंगा, शाम को पैसा आएगा तो घर के लोग पेट भर के रोटी खाएंगे। पर मालिक ने शाम को कह दिया कि हिसाब कल करेंगे, पैसा कल देंगे। तब उसे पूछो आज एक को दिन कैसे हुआ था? एक पल की कीमत अगर कोई उसे जानने हुए तो उसे पूछियो 1 पल कितनों कीमती होते है। 50 देश के एक जवान दौड़ में शामिल हुए। जिस लाइन पे पहुंच के विजेता बनना था, एक क्षण रह गया था कि उस पे हाथ रखना था, पर पीछे वाले ने कूद करके अपना पैर रख दिया। 1 पल की कीमत वो बताएगा, वो जिंदगी भर वो पल नहीं भूल पाएगा। अगर 1 पल और हो जाता तो आज विजेता मैं होता, तो समय न निकल जाए। बड़ा कीमती है ये समय। आज घड़ी सबके हाथ में है, घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी कोऊ के हाथ में नहीं है। बताओ कोऊ के हाथ में घड़ी है का? कि कौन घड़ी का हो जाए या कोऊ जानत है? हमें लगता है समय को, घड़ी को हमने बांधा है, पर घड़ी ने हमें और आपको बांध रखा है। इसलिए जीवन में कभी अच्छा समय निकलने मत देना, उसका उपयोग कर लेना। अच्छा समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों आते हैं। दुख भी आएगा, तुम कितना कोशिश कर लो, जीवन में दुख है। तुम केवाड़ लगा ले, वो खिड़की में से आ जाए, मन बतवा है। तुम खिड़की लगा ले, वो नल की टोटी में हो आ जाए। तुम नल बंद कर दे, वो छप्पर फाड़ के आ जाए, मनवा है दुख। पर जो सत्संगी होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, कई के जीवन में दुख आता है और वो दुख से निपट लेते हैं। दुख तो आता है पर दुख से निपट लेते हैं, और किसी के जीवन में दुख आता है तो वो उसी को निपटा देता है। निपटा देता कि नहीं निपटा देता? को दुख ने निपटा दो और को ने दुख से निपट लाओ। पर दुख से कब निपट पाओगे? जब भगवान की
कृपा होगी, सत्संग होगा, तब ही दुख से निपट सकते हो, वरना तुम्हें दुख निपटा करके चला जाएगा। भक्ति कह रही है नारद, हमारे तीन ही गुजरात में बूढ़े हो गए, पर जैसे ही हम वृंदावन में गए तो हम तो जैसे हते वैसे ही हो गए, पर हमारे जो दो ही बाल बच्चे बूढ़े के बूढ़े रह गए, दो ही बच्चा बूढ़े हो गए। नारद जी ने विचार करो कि जीवन में भक्ति तो रहे है, पर अगर भक्ति के साथ साथ ज्ञान ने भाव तो भक्ति का काम की बताओ, वो ज्ञान हो जाए तो फिर वैराग्य भी भाव चाहिए। ज्ञान तो तुमरो को पूरा खोआ है ना, ये तो जितने बैठे हो बिल्कुल जनगत ज्ञान ही बैठे, पर भजन कैसो है, हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, ऐसा ही भजन कर रहे, हरे राम हरे और फ्रिज में मुर्गा दारू धरे। अब का कर ले हरे राम हरे, बताओ का कर है हरे राम हरे? ऐसे भजन सरी भज कच्छू नहीं होने, ऐसे तो तुम्हारे पूरे चिल्ले हाथ हो जो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वो जैसे ही जले ना उठे आदमी जोर से बोलन लगा, कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे और बीमार कब हुए ने, और का चाहने तुम भगवान से बताओ? मोक्ष को फिर नहीं रहते कि अब भाई विमान आ जाए। अच्छा बताओ कौन कौन हो जाने, मान के चलो विमान आई जे तो मुंडरा जड़ुआ खेर से को जाओ चाहे रहो, उठाओ ही काज जने हाथ, पक्की बतजो। एक डोकरिया कहने लगी कि आ जाए विमान, सो भगवान ने कही तो आ जाए, सो विमान उतरे आओ, बोले चलो डुक्को, बोले बस तन ना तन को भी और हो जाता। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा।